नमस्ते सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, जय माता दी। नवरात्रों में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको सेहतमंद बनाने के लिए आपकी मदद करेंगे, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, आपको ढेर सारी सलाह देंगे जिससे आप अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ दोनों बनाएंगे। मजबूत शरीर के लिए आज जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, स्वस्थ शरीर के लिए मेरा मतलब है, जो टिप्स देने वाली हूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे, कोई कमी हो तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी कोई भी हमें एडवाइस देना चाहें, कुछ पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी वेट लूज़ करने के लिए या अच्छी एक हेल्दी बॉडी के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हम खान पान में रोज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके बिना हमारा खान पान में स्वाद नहीं। दो चीज़ें जो हमारे खाने में स्वाद लाने का काम करती हैं, एक नमक और दूसरी चीनी। आपको मैं बताना चाहूँगी वेट में इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जी हाँ, आपने ज़रूर सुना होगा कहते हुए मीठा बंद कर देना, मीठा कम कर देना, मीठा कम खाना। लेकिन गाइस आपको मैं बताना चाहूँगी मीठा ही नहीं, नमक भी मीठे जितना ही रोल अदा करता है आपके वेट लॉस जर्नी में। जी, हम मीठा तो बंद कर सकते हैं। और नमक के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, नमक आप उतना ही खाइए जितना कि आपको स्वाद आ जाए कि हाँ भाई कुछ नमकीन है इसमें। क्योंकि चीनी और नमक, जैसा कि मैंने आपको बताया, बराबर मात्रा में फायदा तो नहीं कहेंगे, नुकसान बराबर ही है दोनों का। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि नमक खाने में भी आपको कौन सा, जैसे आजकल ब्राउन शुगर, गुड़, शक्कर का ज़्यादा चलन हो रहा है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपकी सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी आपको पता है शुगर केन से बनता है चीनी। तो ये शुगर केन से बनने वाला गुड़ जो होता है उसका ये रंग होता है, ठीक है। इसको रिफाइन करके इन्होंने वाइट शुगर बना दिया है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँगी नमक, दिस इज़ रिफाइंड। जो हम टाटा का या किसी अन्य मतलब ब्रांड का नमक हम जो खाते हैं, ये आपका हुआ सफ़ेद नमक, ये आपका रिफाइंड सॉल्ट है, प्रोसेस्ड है ये नमक भी और ये चीनी भी, ये आपका प्रोसेस्ड है, ये आपका नेचुरल सॉल्ट है। नमक का रंग होता है मटमैला। पहले रंग को साफ करने के लिए उसमें हानिकारक केमिकल से उसे प्रोसेस किया जाता है। जैसे हम चीनी के लिए बताते हैं कि गुड़ का प्रयोग, शक्कर का प्रयोग आजकल काफ़ी प्रचलन में है, शायद आप लोग भी ज़रूर करते होंगे। इसी तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नमक मटमैला होता है, आजकल डिमांड कम है जिसकी, लेकिन आप दोबारा से उसी चीज़ों से जुड़िए। हम लोग वापस से उसी दुनिया में ही वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए हैं। वो कहते हैं ना, पहिया घूम के वहीं आ जाता है। समय, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप को इतिहास दोहराता है और इतिहास दोहरा भी रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब आने वाले समय में आप जैसे गुड़ और शक्कर का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से आप सेंधे नमक का भी प्रयोग कीजिए। जी हाँ, नवरात्रों में जो आजकल आप खा रहे होंगे सेंधा नमक, व्रत का नमक, उसी को ही आप कंटिन्यू कर दीजिए। इसमें क्या है, ये आपके बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर हाई है, नमक कम खाइए, नमक बदल के खाइए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। नमक और चीनी दोनों, अगर अब हम वेट लॉस की अगर बात करें तो नमक और चीनी आपको दोनों ही, चीनी तो आप बंद कर सकते हैं। और मैं कहूँगी अगर आपको चीनी खाने का बहुत ही शौक़ है, आपको चाय, कॉफ़ी या किसी इवन चीज़ में आपको चीनी चाहिए ही चाहिए होती है, तो आई वुड प्रेफर कि थोड़े टाइम के लिए आप ले सकते हैं, पूरी लाइफ लॉन्ग इसको कंटिन्यू ना कीजिएगा।
क्योंकि ये भी आपके लिवर के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ही है कि मेरे को तो चीनी खानी है, मैं तो मीठी चाय छोड़ ही नहीं सकती या छोड़ ही नहीं सकता हूँ, तो आप शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको राय मैं देना चाहूँगी। मैंने अपनी जर्नी में भी, क्योंकि मैं भी फीकी तो क्या है ना गाइज, आप लोग एक बार ट्रैक पे आ जाइए, एक बार, ये मतलब एक होता है ना, कम ही नहीं हो रहा, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, एक बार ही आप लाइन पे आ जाइए, फिर तो सब कुछ ऑल सेट, मतलब अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको अगली वीडियो में मैं कुछ कैलोरीज के बारे में भी आपसे डिस्कशन करूँगी। 20 कैलोरी का भी खाना होता है, 50 कैलोरी का भी होता है, 100 कैलोरी का भी होता है, 1000 कैलोरी का भी खाना होता है। तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, कौन सा आपका 20 रुपये का खाना है, कौन सा 50 रुपये का खाना है, कौन सा 100 रुपये का खाना है। आपके एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग आपका खाना होता है, उसके अंदर उतनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको, मैंने एक छोटा सा अपना शॉर्ट भी क्रिएट किया था कि ना कहना भी सीखें आप, तो वो इसीलिए किया था कि जंक फूड को हम अवॉइड करें। 2-3 टिप्स मैं आपको दे रही हूँ अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो। पहली बात है, चीनी बंद और नमक बिल्कुल इतना कि लगे स्वाद की हाँ भाई नमकीन कुछ खा रहे हैं, जंक फूड बंद। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अनाज, रोटी, चावल जो सबसे ज़्यादा चलन में आजकल हैं, हम लोग जो सबसे ज़्यादा खा रहे हैं, मोटा अनाज तो हम लोग खाते नहीं हैं आजकल, ज़्यादा जो हम चीज़ खाते हैं आजकल वो होता है हमारा चावल और गेहूँ। तो 2 चीज़ें ही हैं, हम लोग कोई ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी ये वाली रोटी तो हम लोग अलग से बनाते नहीं हैं। हाँ, अब कुछ लोग हमारे वीडियोस देखकर अब इंस्पायर हुए हैं, मेरे मदर फादर ने बताया था, काफ़ी इसका भी फ़ायदा है, रोज़ खाने में लोग उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं हमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसी तरह से आप नमक और चीनी में भी चेंजेस लाइए और अपने आप को सेहतमंद बनाइए। अगली वीडियो में मैं ज़रूर कैलोरीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद चाहूँगी। जय माता दी, हैप्पी फास्टिंग, और आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत आनंदित रहें, यही मेरी माता रानी से आप सबके लिए प्रार्थना है। नमस्ते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बगल में एक घंटी का बटन है, उसे आप दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।